अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुशामदीद। जनाब सूरत हाल इस वक्त एक नाजुक तरीन मोड़ पर आ गई है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये गुफ्तगू यानी ये जो मामलात इस वक्त तक चल रहे थे वो अब इस लेवल पर आ गए हैं कि इमरान खान साहब को एक फ़ाइनल ऑप्शन दे दिया गया है। और फाइनल ऑप्शन ये है जनाब कि जहाज़ आपके लिए मंगवाते हैं, आप उस जहाज़ पे बैठें और बिल्कुल वैसे ही मुल्क से निकल जाएं जिस तरीके से मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया था। और इस दौरान सऊदी अरब की मुदाखलत और दीगर ममालिक की मुदाखलत के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को एक 10 साल एग्रीमेंट के तहत मुल्क से बाहर भेज दिया गया था। तो आप भी वैसी ही सिचुएशन के तहत आप मुल्क से बाहर चले जाएं, यही आपके लिए एक फीजेबल है और रास्ता है। और इसके नतीजे में आप आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप वापस सियासी मैदान के अंदर आप जो है वो वारिद भी हो सकते हैं और दोबारा अपनी को पोजीशन है उसको रीग्रुप भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो हालात हैं वो यकीनी तौर पर उस लेवल तक या उस एक्सटेंट तक चले गए हैं जहां से इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। अगर आप गौर करें तो मौजूदा हालात में, बल्कि अब से कुछ देर पहले खुद इमरान खान साहब की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें इमरान खान साहब ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जनाब ये मेरा मुमकिन तौर पर आखिरी ट्वीट हो सकता है और आखिरी ट्वीट मेरा गिरफ्तारी से पहले हो सकता है, क्योंकि इस वक्त ज़मान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस ने उसको मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया है और किसी भी वक्त ज़मान पार्क के ऊपर एक और पुलिस एक्शन लिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो जो काउंटडाउन है ना वो अब शुरू हो चुका है और ये फैसला कुन लम्हात आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैसला कुन लम्हात के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो किसी न ऐसी सिमत में चला जाएगा जहाँ से कोई गैर आइनी इकदाम का रास्ता ओपन होगा, लेकिन इस वक्त उसके इम्कानात मौजूद हैं। और ये जो कल रात से कोशिशें हो रही हैं इमरान खान साहब के साथ दीगर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मुलाकातें, राब्ते और उसके बाद अहलियान रावलपिंडी के साथ राब्ते, तो उसके नतीजे में यही एक ऐसा को फार्मूला है जो सामने आ रहा है। क्योंकि जो AKD हैं वो अकील डैडी साहब वो आके मिले थे इधर इमरान खान साहब से और इस तरीके से एक आला तरीन जो कारोबारी हजरात हैं जिनको ऑप्टिमा के लीडर जो हैं गौहर एजाज साहब वो उसको लीड कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। तो वो लाहौर में भी उनकी मुलाकात हुई है तमाम जो अहम तरीन लोग हैं और उसके बाद उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब पाकिस्तान को इस वक्त क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए हमें कोई ना कोई रोल प्ले करना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है AKD इधर आए ज़मान पार्क, जबकि आरिफ हबीब साहब जो कराची के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात की है। और फिर ये जो वफ्द है पूरे का पूरा ये जो टॉप बिजनेसमैन हैं इन्होंने रावलपिंडी में भी कुछ शख्सियात से मुलाकात की है। कहने का मतलब ये है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको उसने हालात का इदराक किया है, जबकि वो तमाम लोग जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस वक्त सिचुएशन की नज़ाकत को समझे और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब, क्योंकि ये जो फस क्रिएट हुआ है इस वक्त जो 9 मई के वाक़यात हुए थे उसमें इमरान खान साहब का किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई रोल तो ज़रूर है। इमरान खान साहब इससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे ऐसे शवाहद मौजूद हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं, उंगलियां जो हैं वो ज़मान पार्क की तरफ उठ रही हैं। लिहाजा अगर ये मामला चला जाता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू होती है तो इमरान खान साहब कम से कम 10 साल के लिए गए, फिर वो भूल जाएं सियासत। और 10 साल के अंदर जो बंदा किसी मामले में निकल जाता है उसके लिए वापसी के रास्ते बहुत हद तक महदूद हो जाते हैं। ये जो ऑप्शन है जिसका इमरान खान साहब को दी गई है कि जहाज़ भी हाज़िर है, जगह भी हाज़िर है, मुकाम भी अवेलेबल है और जो दूसरा फरीक है जहाँ पर आपने जाकर ठहरना है उनको भी किसी न किसी तरीके से राज़ी कर लेंगे, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो इस वक्त इमरान खान साहब के लिए अवेलेबल है, क्योंकि जो सियासी रास्ते हैं वो इमरान खान साहब के लिए बंद होते चले जा रहे हैं और इमरान खान साहब की पार्टी से ये जो पतझड़ का सीज़न है ना, ये जो मौसमी परिंदे होते हैं, ये अब सियासी पंछी जो हैं ये उड़ान भरने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बल्कि ये उड़ान भरने का जो अमल है ये शुरू भी हो चुका है। आमिर कियानी साहब इसकी मिसाल हैं और आमिर कियानी साहब उन लोगों में से हैं जो हर एक अच्छे बुरे वक्त में इमरान खान साहब के साथ रहे हैं। और अब अगर आमिर कियानी साहब इस बात का इजहार करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब इस मामले का मैं बोझ नहीं उठा सकता, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा जो सामने आया है
इसके पीछे भी बहुत सारे लोग होंगे जो सामने आने के लिए तैयार हैं और हर गुजरता दिन इसमें इजाफा करेगा। कल महमूद मौलवी साहब आए, आज आमिर कियानी साहब आए, उसके बाद इबाद फारूक साहब आए जो लाहौर से टिकट होल्डर है, उनकी तरफ से बयान आया है सोशल मीडिया पर कि जनाब मैं जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे अलहदगी भी इख्तियार करता हूँ और जब मुझे सूबाई असम्बली का टिकट मिला था, ये टिकट मैं वापस भी करता हूँ। फिर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कराची से कम से कम 34 अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं जो इमरान खान साहब की पार्टी को दागे मुफारकत देने के लिए तैयार है, और जो बाकी बच गए हैं वो जो आर्मी एक्ट है उसके शिकंजे में इस तरह फंसेंगे कि उनके लिए वापसी का सियासत के अंदर वापसी का जो इम्कानात हैं वो बहुत ही हद तक महदूद हो जाएंगे। और मौजूदा हालात के अंदर इमरान खान साहब के लिए ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा महदूद होती चली जा रही हैं, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब का बयानिया है वही इमरान खान साहब के लिए इस वक्त एक ऐसा शिकंजा बनने जा रहा है जहाँ से इमरान खान साहब के लिए बाहर निकलने के खुद रास्ते बहुत ही ज़्यादा महदूद हो जाएंगे। क्योंकि जो दूसरी तरफ है ना जी, वो तो बिल्कुल जो है इमरान खान साहब को जिसे हम कह सकते हैं किसी तरह का कोई लीवरेज देने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये मानना है कि हालात को इस लेवल तक पहुंचाने में, बल्कि ख़ुद इदारे के अंदर एक कू लाइक सिचुएशन को डेवलप करने में ख़ुद इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। और इदारे के अंदर से भी एक सफाई मुहिम है जो शुरू हो चुकी है। बल्कि मुझे आज ही किसी बंदे ने बताया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ये 9 से लेकर 11 मई तक सामने आते रहे हैं, और वो चाहे हाज़र सर्विस हैं चाहे रिटायर्ड हैं, और ख़ासतौर पर जो रिटायर्ड हैं उनकी तो पेंशन बंद करने पर जो है वो काम का आगाज़ हो गया है, और जो हाज़र सर्विस हैं वो उनके जो ख़तरनाक उनके लिए जो नताइज हैं वो सामने आने वाले हैं। और इसके साथ साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुख्तलिफ जो कोर्स हैं उनके दौरे भी शुरू कर दिए हैं। पेशावर कोर गए, पेशावर कोर में जाकर उन्होंने विज़िट किया, और आज वो गुजरांवाला कोर भी गए थे। अब ये जो दौरे हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के, ये खारिज इल्लत नहीं है, क्योंकि इन दौरों के नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज के रैंक एंड फाइल्स के अंदर ये पैगाम देना मकसूद है कि जनाब घबराना नहीं है आपने, और ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के रास्ते भी अवेलेबल हैं, और इस मरतबा किसी तरह का कोई जिसे हम कह सकते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की जाएगी। अगर ISPR की तरफ से जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज़ का आप मुताला करें जो आर्मी चीफ़ के दौरे गुजरांवाला के नतीजे में जारी की गई है, तो उसके अंदर भी सॉरी गुजरांवाला नहीं, ये सियालकोट गए हैं आर्मी चीफ़, सियालकोट गैरिजन का उन्होंने दौरा किया है। तो इसके अंदर भी जो आर्मी चीफ़ हैं वो ये बात का बार बार इजहार कर रहे हैं कि हाल ही में एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पेश आने वाले अलमनाक वाक़े की दोबारा किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी, और इसमें मुलविस तमाम अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, चाहे वो किसी भी जो है वो मनसब पर सरफराज रह चुके हों या किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखते हों, उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जनाब ये शोहदा और शोहदा की यादगारें, इस मामले पर जो फ़ौज है वो बहुत ज़्यादा टची है, वो किसी भी कीमत पर अफवाज पाकिस्तान के शोहदा और गाज़ियों की जो यादगारें हैं उनको उनके हवाले से किसी तरह का तज़हीक अमेज़ रवैया जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये जो पैगाम है ये भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो हालात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। आप फवाद चौधरी साहब को ही देख लें कि इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों का जिक्र किया कि जनाब फ़लाँ के साथ ये सूरत हाल हो रही है, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, शीरी मज़ारी हैं, मुख्तलिफ लोगों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन मजाल है कि इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के अंदर फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया हो, और फिर फवाद चौधरी साहब की जो एहलियाँ हैं हिबा फवाद चौधरी साहबा, उन्होंने एक जवाबी ट्वीट के अंदर इमरान खान को ताना मारा कि जनाब वो तमाम लोग जो आपके साथ बुरे वक्त में खड़े रहे हैं आप उनको भूल गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ज़हन से ये बात हकीकत में ही बाहर निकल गई हो कि फवाद का नाम आपने लिखना था। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अगला जब भी ट्वीट करेंगे उसके अंदर फवाद चौधरी को मेंशन करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर चीज़ें ठीक नहीं चल रही। और अगर मैं ये आपसे कहूँ कि ना सिर्फ ये चीज़ें हैं बल्कि जो कुछ और पॉलिटिकल करैक्टर्स हैं वो भी अगर दोबारा
रीग्रुप हो रहे हैं और एक्टिव हो रहे हैं, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अब जहाँ तक बात है वो मुलाकातें जो कल रात से जारी रही हैं, जो कल रात में मुख्तलिफ लोगों के साथ हुई हैं, मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता लोगों के साथ हुई हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ हुई हैं, इमरान खान साहब के साथ हुई हैं, तो ये बुनियादी तौर पर कुछ गुंजाइश हासिल करने की कोशिश थी। अब मौजूदा हालात में, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये आज ही की स्टेटमेंट है सियालकोट गैरिजन की आर्मी चीफ की, इसका मतलब ये है मेरी नज़र के अंदर कि वो जो पॉलिटिकल गुंजाइश हासिल करने की कोशिश की जा रही थी बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से इमरान खान के लिए, वो शायद उनको पॉलिटिकल गुंजाइश नहीं मिली। हाँ, मिली है तो ऑप्शन मिली है कि जहाज़ अवेलेबल है, माहौल भी अवेलेबल है, जहाज़ के अंदर बैठें और चले जाएं। ये एक ऑप्शन है जो मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब के लिए बड़ी क्लैरिटी के साथ दिया गया है। और मेरी जो पहली वीडियो थी आज दिन की, उसके अंदर भी मैंने आपको इसी हवाले से इसका जिक्र किया था कि जनाब इमरान खान के लिए सिर्फ मुल्क से बाहर जाने का ऑप्शन बचा है, और यही ऑप्शन है जो इस वक्त मुसलसल तकरार के साथ सामने आ रहा है। अदरवाइज़ ये जो लड़ाई है, मुझे नहीं लगता कि इस मरतबा इमरान खान साहब को अगर मैं आपको एक मुमकिन सूरत हाल बता देता हूँ, ये आप ये समझें कि सूरत हाल इस तरह की हो गई है कि आज रात या कल सुबह 24 घंटे गुजरने के बाद ज़मान पार्क के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इमरान खान के वकला एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के लिए आपने ब्लैंकेट रिलीफ दिया था और ऑर्डर पास किया था कि 31 मई तक इमरान खान साहब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब फिर इमरान खान साहब को ज़मान पार्क पर होने वाले अटैक की सूरत में गिरफ्तार कर लिया गया है, लिहाजा इमरान खान की गिरफ्तारी को एक मरतबा फिर काला दम करार दिया जाए तो क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि इस मरतबा इमरान खान की ये गिरफ्तारी काला दम करार दी जाएगी? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, क्योंकि अगर इस मरतबा अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाएगा तो अटॉर्नी जनरल के साथ जैक ब्रांच का भी कोई एहलकार अदालत के रूबरू पेश हो जाएगा, और फिर वो जाके कहेगा कि जनाब इस वक्त ये जो मुकदमा चल रहा है वो सिविलियन अदालत में नहीं चल रहा, या इस वक्त जिस मामले में इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं वो आर्मी एक्ट के तहत गिरफ़्तार हुए हैं, लिहाजा जब तक वो ट्रायल वहाँ पर चल रहा है यहाँ पर हम अपने मुल्ज़िम को पेश नहीं कर पाएंगे, और ये एक ऐसी एम्बैरसिंग सिचुएशन होगी जिससे अवॉइड करना चाहिए। दूसरी जानिब ऑपरेशन इमरान खान साहब और उनकी जमात के ख़िलाफ़ रेडी है मुकम्मल तौर पर, जैसे हम कहते हैं ना फुल ज़ोरां थे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और दूसरी जानिब नैब और दीगर इदारे मुतहरक हुए हैं। कल इमरान खान साहब को नैब ने उसी अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर तलब किया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब तमाम रिकॉर्ड लेके आएँ कि ये जो ट्रस्ट है ये कब बना, इसके इब्तदाई ट्रस्टीज़ कौन थे, वो ट्रस्ट जो है वो किस तरीके से उसमें से जो ट्रस्टीज़ निकले, इस वक्त ट्रस्टीज़ कौन है, वो कौन सा एग्रीमेंट था जिसके तहत मलिक रियाज ने ये यूनिवर्सिटी तामीर करके दी, क्या इस तामीर के अंदर मलिक रियाज को क्या क्या बेनिफिट दिए गए। बस इस तरह की एक लंबा चौड़ा सवालनामा है और रिकॉर्ड है जो इमरान खान साहब से कहा गया कि जनाब ये लेके आपने आना है, ना सिर्फ आपने आना है बल्कि आपने अपनी अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी को भी साथ लेके आना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है ये सब का सब इमरान खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी है, और इमरान खान साहब के लिए जो पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं आने वाले दिनों में वो महदूद होते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखें पहले जो लड़ाई थी ना वो ढके छुपे अंदाज के अंदर चल रही थी, मतलब तू कौन है हैंडलर्स के नाम के ऊपर चल रही थी, न्यूट्रल्स के नाम के ऊपर चल रही थी, चौकीदार के नाम के ऊपर चल रही थी। इमरान खान साहब इस तरह के इस्तारे लेके ये लड़ाई लड़े थे, लेकिन अब इमरान खान ने ये लड़ाई खुले बंदों छेड़ दी है, कंटोनमेंट एरियाज़ के अंदर घुस के छेड़ दी है, शोधा की यादगारों के ऊपर हमला करके छेड़ दी है, यादगारों को जला के छेड़ दी है, मोनूमेंट्स को तोड़ के छेड़ दी है, कोर कमांडर के घर में घुस के छेड़ दिया है। अब ये ऐसी लड़ाई इस लेवल पर चली गई है जहाँ से इमरान खान या किसी और की जो वापसी है वो सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में हो सकती है कि इमरान खान अब इदारे के सामने घुटने टेके, अदरवाइज़ ये लड़ाई नहीं रुकेगी। और इमरान खान के लिए घुटने टेकना
मेरा ख़्याल है कि वो उसके वो सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है इमरान खान की, वो कुर्बान करने के मुतरादिफ होगी मेरी राय में। क्योंकि इमरान खान ने जो अपना इमेज बनाया हुआ है, ना डरने वाला, ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, उसमें से 3 में से 2 तो वैसे ही फ़ारिग हो गया और ये जो तीसरा रह गया था, ना झुकने वाला, अगर वो झुकने पर मजबूर हो गया तो फिर इमरान खान के पल्ले क्या रह गया? फिर लोगों के सामने जिस तरह ज़ैद वैसे बकर, फिर तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा ना। अब कि जनाब इमरान खान साहब के ऊपर सुरख़ाब के पड़ लगे, वो सारे के सारे सुरख़ाब के पर एक-एक करके नोच लिए जाएँगे। लिहाज़ा बेहतर है अभी भी इमरान खान साहब अपने लिए कुछ गुंजाइश हासिल करें, जितनी भी उनसे मिल सकती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।